रानो चिड़िया नई निवेली बहू बनकर टुन्नू के घर आती है। वो अपने साथ दहेज में कुछ नहीं लाई, बस किताबें और संस्कार लाई थी। अरे ओ टुन्नू, ये तो क्या उठा लाया? मैंने सोचा था किसी रईस खानदान की चिड़िया लाएगा जो सोने के अंडे देगी। ये तो खाली हाथ चली आई। माँ, रानो बहुत पढ़ी लिखी है, ये हमारे घर का नाम रोशन करेगी। नाम रोशन दियों से होता है, किताबों से नहीं। रानो सुन ले, यहाँ महारानी बनकर रहने के सपने मत देखना। अभी जा और पूरे घर की सफाई कर। पड़ोसन गोरी कव्वी दाल पर आकर बैठती है और आग में घी डालने का काम करती है। क्यों बहन, सुना है बहू पढ़ी लिखी आई है, संभल के रहना। आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। आराध्या, रेणु देवी, रू, राजकुमार, वंशो, नौशीन और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। सबसे पहले सास को ही घर से बाहर निकालती हैं। अरे गोरी, तुम फिक्र मत करो, मैंने इसे पहले दिन ही औकात दिखा दी है। इसके पर कतरने मुझे अच्छे से आते हैं। रानो रसोई में सबके लिए मन लगाकर खीर बना रही है। तभी सास बहाने से उसे बाहर भेजती है। रानो, जा जरा बाहर देख, कोई मेहमान आया है क्या? जैसे ही रानो बाहर जाती है, सास खीर में मुट्ठी भर नमक और लाल मिर्च मिला देती है। अब देखते हैं टुन्नू कैसे इसकी तारीफ करता है। सब खाने बैठते हैं। टुन्नू खीर का पहला निवाला लेता है और जोर से चिल्लाता है, थू थू, रानो, ये क्या बनाया है? ये खीर है या जहर? इसमें इतना नमक और मिर्च। टुन्नू जी, मैंने तो चीनी डाली थी, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। नाटक मत कर, तू मेरे बेटे को बीमार करना चाहती है ताकि तू घर पर राज कर सके। आज तुझे सजा मिलेगी, तू दिन भर भूखी रहेगी। लल्लू तोता रानो के घर के पास से गुजरता है और रानो को रोते हुए देखता है। ओए माँ, रानो दीदी, तुम काहे को रोता है? तुम्हारा आँख तो एकदम लाल टमाटर जैसा हो गया है। लल्लू भाई, माँ जी मुझसे बहुत नाराज हैं। अरे बाबा, ये सास लोग तो डेंजरस प्राणी होता है। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए थोड़ा दाना लेकर आता है, किसी को बोलने का नहीं। रात के समय रानो चांद की रोशनी में अपनी किताबें खोलकर बैठती है। उसे टीचर बनना है, मुझे पढ़ना ही होगा। अगर मैं आत्मनिर्भर बन गई तो शायद माँ जी मेरा सम्मान करे। अच्छा, तो यहाँ पढ़ाई की चोरी हो रही है। कल सुबह से तुझे जंगल के दूसरे कोने से भारी लकड़ियाँ ढोकर लानी होंगी, तब देखते हैं कैसे पढ़ती है। रानो सुबह सुबह भारी लकड़ियाँ अपनी पीठ पर लाद कर ला रही थी। उसकी सांस फूल रही थी और वो पसीने से तरबतर थी। तभी वहाँ से लल्लू तोता गुजरता है। अरे रानो बहन, ये तुम क्या कर रही हो? इतनी भारी लकड़ियाँ? क्या जीजू या माजी ने तुम्हारी मदद नहीं की? तुम तो बीमार हो जाओगी। नहीं लल्लू भाई, माँ जी ने कहा है कि घर का सारा ईंधन मुझे ही जुटाना होगा। मेहनत से क्या डरना भाई, बस तुम दुआ करो कि मैं अपनी परीक्षाएं अच्छे से दे पाऊँ। ये तो सरासर अन्याय है। माँ जी को समझना चाहिए कि तुम कोई नौकरानी नहीं, इस घर की बहू हो। लाओ, ये लकड़ियाँ मुझे दो, मैं पहुँचा देता हूँ। नहीं भाई, अगर माँ जी ने तुम्हें देख लिया तो वो और नाराज हो जाएंगी। तुम जाओ, मैं धीरे धीरे कर लूंगी। सास अपने पुराने सूखे घोंसले में चूल्हा जलाती है। अचानक तेज हवा चलती है और आग घोंसले की छत पकड़ लेती है। अरे बाप रे, आग! बचाओ, कोई बचाओ, मैं जल रही हूँ। हाय दैया, मैं तो जा रही हूँ, कहीं मेरे पंख ना जल जाएं। वो उड़ जाती है। रानो अपनी जान की परवाह किए बिना आग की लपटों में कूद जाती है। वो गीले पत्तों और पानी से आग बुझाने की कोशिश करती है। माँ जी, मेरा हाथ पकड़िए, डरिए मत। रानो सास को सुरक्षित बाहर निकाल लाती है, लेकिन उसके खुद के पंख थोड़े झुलस जाते हैं। डॉक्टर कबूतर सास की जांच करते हैं। इनके पंख काफी जल गए हैं, इन्हें कम से कम 1 महीना बिस्तर पर रहना होगा। अगर इनकी सही सेवा नहीं हुई तो ये कभी उड़ नहीं पाएंगी।
रानो दिन रात सास की पट्टी बदलती है, उन्हें समय पर कड़वी दवाई पिलाती है और अपने हिस्से का अच्छा खाना उन्हें खिलाती है। रानो, तू मेरी सेवा क्यों कर रही है? मैंने तो तुझ पर इतने जुल्म किए। माँ जी, माँ चाहे कैसी भी हो, संतान का धर्म सेवा करना ही है। गोरी कोवी फिर आती है, पर इस बार वो रानो की बुराई करती है। अरे बहन, तुम बिस्तर पर क्या पड़ी हो? रानो तो तुम्हारी बीमारी का फायदा उठाकर तुम्हारी चाबियां हड़पना चाहती है। चुप कर गोरी, जब मैं आग में जल रही थी तो उड़ गई थी। ये रानो ही थी जिसने अपनी जान दांव पर लगाई। यहाँ से अभी चली जा। रानो की परीक्षा थी, वो घबरा रही थी क्योंकि उसने सेवा के कारण कम पढ़ाई की थी। रानो, जाओ परीक्षा दो, माँ का ख्याल मैं रखूंगा। बहू, जीत कर आना, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कुछ दिनों बाद लल्लू तोता पूरे जंगल में शोर मचाते हुए आता है। ओए माँ, ब्रेकिंग न्यूज! रानो दीदी जंगल की हेडमिस्ट्रेस मतलब प्रिंसिपल बन गई है। सरकार ने उनको मेडल और नया घर दिया है। मिठाई लाओ भाई। टुन्नू और रानो घर आते हैं। सास रानो के पैरों में गिरने की कोशिश करती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं पत्थरों में सोना ढूंढ रही थी, जबकि असली हीरा तो मेरे घर में ही था। माँ जी, अब पुराने दिन भूल जाइए, अब हम साथ मिलकर नया घर बनाएंगे। वे सब मिलकर केले के बड़े पत्तों और बांस का एक मजबूत घर बनाते हैं। ये घर अब कभी आग से नहीं जलेगा और ना ही बारिश में गिरेगा। पूरा परिवार चांदनी रात में आंगन में बैठा है। सास रानो को अपने हाथ से खाना खिला रही है। जहाँ प्यार और सहनशीलता होती है, वहाँ नफरत की आग कभी नहीं टिक पाती। रानो चिड़िया की जीत उसके नेक दिल की जीत थी। कई साल बीत चुके हैं। रानो अब जंगल के स्कूल की प्रिंसिपल है। उसका घर अब खुशियों से भरा है। दादी अब बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं। और फिर तुम्हारी मम्मा ने आग से मुझे बचाया था। मम्मा तो सुपर हीरो है। मैं भी बड़ा होकर मम्मा जैसा बहादुर बनूंगा। चलो बच्चों, जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। अचानक लल्लू तोता हांफते हुए रानो के आंगन में उतरता है। ओए माँ, रानो दीदी, भारी अनर्थ हो गया। जंगल की सीमा पर डाकू चीलों ने हमला कर दिया है। क्या? भूला चील की हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की? वो लोग सबका दाना और फल लूट रहा है। वो इधर ही आ रहा है। आसमान में अंधेरा छा जाता है। भूला चील और माही चील अपने साथियों के साथ रानो के घर के ऊपर मंडराने लगते हैं। सुना है इस घर की मालकिन बहुत बड़ी अफसर है। निकालो सारा कीमती सामान और अनाज, वरना ये घर फिर से राख बन जाएगा। और इन नन्हे बच्चों को हम अपने साथ ले जाएंगे, पहाड़ी पर काम करवाने के लिए। रानो अपने बच्चों को अपने पंखों के पीछे छिपा लेती है। दादी हाथ में डंडा लेकर रानो के साथ खड़ी हो जाती हैं। भूला चील, तुम चोरी कर सकते हो, पर हमारी हिम्मत नहीं छीन सकते। ये शरीफ पक्षियों का इलाका है, जहाँ तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक छोटी सी चिड़िया मुझे रास्ता दिखाएगी, पकड़ो इसे। जब चील नीचे झपटते हैं, गुड़िया और कुकू चुपके से घर के पीछे रखे लाल मिर्च के पाउडर के पैकेट उठा लाते हैं। वही मिर्च जो कभी रानो के अपमान के लिए इस्तेमाल हुई थी। कुकू, जब मैं इशारा करूं तब फेंकना। ठीक है दीदी, आज इन चीलों को नानी याद दिला देंगे। जैसे ही भुल्ला चील रानो को पकड़ने के लिए नीचे आता है, गुड़िया और कुकू जोर से मिर्च का पाउडर उसकी आंखों की तरफ फेंकते हैं। मेरी आंखें! मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या बदतमीजी है, बचाओ! ओए माँ, आप खाओ तीखा। रानो दीदी की बेटी ने तो तुमको मिर्ची का तड़का लगा दिया। मिर्च के हमले से चील बेबस हो जाते हैं। तभी रानो सीटी बजाती है और स्कूल के सारे पक्षी और टुन्नू मिलकर चीलों पर सूखी टहनियों और पत्थरों से हमला कर देते हैं। भागो यहाँ से, दोबारा इस जंगल की तरफ आंख उठाकर मत देखना। भुल्ला चील और उसकी गैंग अपनी आंखें मलते हुए डरकर पहाड़ी की तरफ भाग जाते हैं। भागो भाइयों, इन चिड़ियों की फौज तो बहुत खतरनाक है। रानो,
आज तेरी परवरिश जीत गई। इन बच्चों ने बिना डरे अपने घर की रक्षा की। माँ जी, ये आपकी दी हुई हिम्मत का ही असर है। शाम को पूरा परिवार और लल्लू तोता साथ बैठे हैं। आज तो रानो दीदी के घर में ग्रैंड फीस्ट, मतलब दावत होना चाहिए। मम्मा, क्या वो चील वापस आएंगे? अगर हम ऐसे ही एक रहेंगे तो कोई भी डाकू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रानो चिड़िया का परिवार अब न केवल साथ था, बल्कि पूरे जंगल के लिए सुरक्षा की मिसाल बन चुका था।